अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज का जो था वो लास्ट डे था यहाँ पे हॉलीडेज़ का और मैंने बहुत आज काम किए। मैं कहती हूँ नॉन स्टॉप यहाँ पे काम चल रहा था और बहुत मज़े-मज़े की अमेजिंग चीज़ें मैंने बनाई और जिसमें जो है वो आपके लिए डेफ़िनेटली जो है वो आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फिर बताना भी आके कि आपको जो है ना वो किस तरह की रेसिपीज़ लगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िश की यहाँ पर, क्योंकि जो यूके की फ़िश है वो पाकिस्तानी फ़िश से बिल्कुल डिफरेंट है और जो है इसको आप सालन इसका बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि अगर आप सालन बनाएंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो कई दफ़ा जो है वो हमें बड़ा डिफरेंट टेस्ट लग रहा होता है, बच्चे भी नहीं खा रहे होते। तो ये वाली जो फ़िश है ये मेरे हस्बैंड ने जो एक दो दफ़ा पहले बनाई थी तो बहुत मज़े की बनी थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मॉर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। वैसे तो मैंने पहले क्लीन किया था सारा कुछ, जिससे मेरा हाथ जल गया था। तो फिर लंच जो था वो मेरे हस्बैंड का मैं बना देता हूँ, नॉर्मली मैं ही बनाती हूँ सारा कुछ। तो वो मैं एंड में आपको फिर क्लिप्स में दिखाऊंगी कि कैसे मेरा हाथ जला था, क्योंकि जब मैं सुबह नीचे उठ के आई तो मैंने पहले से अच्छे से जो था मैंने कहा किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर इस तरह मुझे दो दो दफ़ा साफ़ करना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने ये ली थी जी, ये क्विक वाली जो है ये कुकिंग वाली ब्रोकली है। इसको चाहें तो वैसे आप बिल्कुल 1 मिनट स्टीम करें, नहीं तो आप वैसे भी खा सकते हैं रॉ भी। इसको अच्छे से गर्म पानी में जो है वो आप धो के जब निकाल देंगे तो ये बिल्कुल रेडी टू ईट होती है। अगर नॉर्मल बड़ी वाली ब्रोकली हो तो उसको आपने फिर खाना है, और ये इतनी हेल्दी है और हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। हालांकि ये जो है ना क्या उसको कहते हैं, वाइस वर्सा होना चाहिए, सबको बड़ी पसंद होनी चाहिए, लेकिन कोई इतने शौक से खा नहीं रहा होता। तो यहाँ पर मैंने पीस और ब्रोकली और ये कैरेट्स ली थी, इनको अलग से बॉईल किया था। स्वीट कॉर्न को किया था क्योंकि बच्चे जो है वो स्वीट कॉर्न खा रहे होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये वाले जो है फ़िश के पीसेस, ये बिल्कुल हमें इस तरह से नहीं धोने के, ये गीले गीले बिल्कुल पानी इसमें से जो है वो नीचे नीचे टपक टपक जो करता है वैसे ना हो, ये ड्राई हों बिल्कुल, तभी ये फ़िश अच्छी बनती है। और ये सामन फिलेट्स हैं और ये कॉस्टको से जो थे हम लेके आए थे। तो इसमें बहुत सारा लेमन जाता है, आप चाहें तो आप फ्रेश लेमन यूज़ कर लें। मैंने दोनों ही यूज़ किया था, फ्रेश भी काफ़ी सारा गया था, इसमें बड़े बड़े 2 से 3 लेमन थे। और जो दूसरे वाला जो लेमन होता है, जैसे वो जो पीछे बॉटल पड़ी आपको नज़र आ रही, वो भी इसमें डाला था। साथ में मैंने लिया था बहुत थोड़ा सा जो था वो लहसुन था और थोड़ी सी अदरक थी, जिंजर और गार्लिक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और उसमें 2-3 जो थी वो ग्रीन चिलीज़ थी। तो इस तरह से देखें ये काफ़ी सारे फिलर्स थे, तकरीबन 7 to 8 फिलर्स थे इसमें। और जो इसमें पूरे जो थे वो तकरीबन 2 चम्मच जो थे वो ये जिंजर गार्लिक के साथ में हरी मिर्चों के गए थे। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है और फील भी नहीं होता जब आप खाते हैं। तो नमक और काली मिर्च कोई से भी आपके पास फ्रेश हो फ्रेश डाल लें, दूसरी हो दूसरी डाल लें, और इसमें आपने कोई मसाला नहीं डालना। तो अब आपने जब इसको थोड़ी देर रखते हैं, मैंने तो मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि लंच जल्दी से बनाना था, तो मैंने तो इसको मैरिनेट करके नहीं रखा। लेकिन इसको ऑयल फ्री और हेल्दी बिल्कुल बनाना है। अगर सालन आपने बनाना हुआ तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो ओवन में आपने बनाना होता है, मसाला अलग से बना के फिर आपने फ़िश के जो है वो अंदर पीसेस रख के तो आपने उसको कवर करके ओवन में फिर आप बनाएं उसको, तो वो अच्छा बन जाता है। लेकिन नॉर्मल सालन जो है वो इतना अमेजिंग नहीं बनता इधर का, क्योंकि फ़िश का टेस्ट डिफरेंट होता है और टेक्सचर भी डिफरेंट है और कुकिंग टाइम्स भी बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये देखिए 1 चम्मच सिर्फ मैंने लिया है, जिससे पूरा पैन भी नहीं, ये जो ना मिडल मिडल में आपको नज़र आ रहा है बटर, लेकिन बटर इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ऑयल जो है ना इसका अपना भी निकल जाना इसने, जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट एंड में काफ़ी सारा इसका अपना ऑयल, फ़िश का जो नेचुरल ऑयल होता है जो कि बड़ा हेल्दी है, वो खुद ही निकल जाता है इसका। अब जो हर साइड थी मीडियम टू जो थी ना आपने जो लो टू मीडियम नहीं, आपने मीडियम टू हाई आंच जो ना नीचे फ्लेम रखना है। और उस पे आपने इसको दोनों दोनों साइडें जो ना इसकी 4 साइड्स बनती हैं, नीचे वाली ऊपर वाली 2-2 मिनट्स के लिए आपने इसको कुक करनी है। जो नीचे स्किन वाली साइड है वो आपने फिर एंड में दम में रखनी है 3 से 4 मिनट। उसके ऊपर आपने फिर इसको कवर कर देना, उस कवर के दौरान ही ये अच्छे से अंदर तक पक जाएगी। लेकिन पहले आपने इसको अच्छे से जो है ना वो रोस्ट करना है सारी साइडों से, ताकि इसका अच्छे से जो है वो कलर आ जाए। और जो अंदर तक पकेगी वो 3 मिनट में आपने इसको जो है वो दम देना है। नीचे वाली साइड आपने कर देनी, जो इसके नीचे जो स्किन वाली साइड होती है, और उसको फिर कवर करके आपने बनाना है। ट्रस्ट में इतनी कि कोई ये अमेजिंग और मज़े की बनी है कि आप वैसे ही उठा के खा लेंगे। कोई सॉस कोई केचप कोई इसके साथ आपको ज़रूरत नहीं होनी, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट और जूसी अंदर तक बनेगी। क्योंकि ज़्यादातर वैसे मैं पहले एयर फ्रायर में और ओवन में बना रही थी, लेकिन वो थोड़ी ड्राई हो जाती हैं। इस तरह से पैन में ये एक तो आसानी से भी बन गई थी, जल्दी भी बन गई थी। और कोई भी ये देखें कलर इतना इसका खूबसूरत आ रहा था, और कोई इसमें से कोई ऐसी स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं है, और मज़े की बन रही थी। बच्चों के साथ मैंने फिर थोड़े से ना चिप्स बना लिए थे। नॉर्मली पोटैटो जो थे हम बड़े बिल्कुल भी नहीं खाते, और मैंने पोटैटो साथ में बॉयल भी नहीं किए। दूसरी वेजिटेबल्स जो थी वो साथ में बॉयल कर ली थी। राइस मैंने अवॉइड कर दिए थे आज, क्योंकि लंच ही था। तो अगर आप डिनर में बना रहे हो तो फिर आपको ये होता है कि चले हम थोड़ा सा जो है ना वो बना देते हैं, क्या उसको बोलते हैं,
राइस भी थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। तो राइस की भी देखिए फिर कैलोरीज़ हो जाती हैं। तो जो भी विंटर में इस तरह से फ़िश बना रहा है, पाकिस्तान में तो ज़्यादा लोग फ्राई कर रहे होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी फ्राई की ऑप्शन पे ना जाएँ, ये वाला ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे आके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यार आज मैंने बनाई है, बच्चों को बहुत पसंद है, कहते हैं पापा जो हेल्थी बनाते हैं, मम्मा जो डीप फ्राई कर देती है। ठीक है, आई होप यू लाइक इट। तो ये वाला जो है ये काफ़ी बेस्ट प्लेटर है, इसी तरह से गरम-गरम सर्व करें। और ये मैं अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखें कितना ये जूसी, ज़रा भी ड्राई नहीं हुई फ़िश और अमेजिंग रेसिपी है ये, गाइस ज़रूर ट्राई करें आप। 10 आउट ऑफ 10 है। ये देखिए अंदर तक बिल्कुल कुक होती है और सॉफ्ट भी रहती है। तो यहाँ पे फिर बस इवनिंग में मैंने कहा मैं कुछ और बनाती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे लिए थोड़े से मैं फ्रेश ही आजकल जो ना, जब मेरे पास टाइम होता है क्योंकि छुट्टियाँ थी, वैसे लास्ट डे था मेरी कोलीग्स जो हैं वैसे बड़ा तैयार श्यार होती हैं लास्ट डे, और वो बिल्कुल ऐसे अगले दिन आती हैं ऐसे प्रिंसेस बन के, और मेरा काम कर कर के जो है वो तारे नज़र आ रहे होते हैं। मुझे कहती हैं तुम किस तरह इतना ऐसे मैनेज कर लेती हो। तो मैंने कहा बस ये हमें सारी, मेरे ख्याल में साउथ एशियन जितनी भी हमारी लेडीज़ हैं, हमें ये बहुत आदत है कि हम जो है ना वो हर जगह पे अपने अपने टांग अड़ाई है, घर के भी सारे काम हमने करने हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो मोटिवेशन के लिए जो है वो आपके लिए मैं बताती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा हमारी कोई मदर्स जो है वो इतनी बेचारी पागल हो जाती हैं बच्चों को संभालते संभालते, और जो है ना वो कहती हैं बस हमारे ख़ास तौर पे यूके में इतने कामों में जो है ना टांगें अड़ाई होती है। लेकिन इनफैक्ट हर एक की मोर और लेस लाइफ एक जैसी ही होती है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे को देख के, और जो है ना कई जगह पे बड़ा ड्रीम सी लाइफ दिखा रहे होते हैं रील्स वगैरह में। तो कई दफ़ा आप ना देख के इसको ना दिल बर्दाश्त मत हुआ करें, क्योंकि कई दफ़ा वो 100% सच भी नहीं होता। तो यहाँ पर मोर और लेस लाइफ एक जैसी है सबकी। तो यहाँ पर ये देखिए हर चीज़ मैंने फ्रेश डाली थी, जिंजर गार्लिक ओनियन। जब मेरा कोई चीज़ खाने का दिल ना करे तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। देखें थोड़े से ड्रॉप्स ऑयल के डालें, लाइफ में ऑयल ख़त्म कर दें, चीनी ख़त्म कर दें, आपकी कितनी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ज़िंदगी थोड़ी सी आपकी जो है ना अच्छे से गुजरेगी। तो इसमें ज़्यादातर जो है वो गर्म मसाले जाते हैं, जिस जो कि मैंने पहले से ही रोस्ट करके जो है ना उसको ग्राइंड करके रखा होता है। तो वो थोड़ा सा ये मैंने ज़ीरा भी डाल दिया था, तो उसकी फ्रेश ज़ीरे की भी अच्छी सी स्मेल आती है। तो जब ये अच्छे से ये देखें इस तरह से पक गया है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं था इसके अंदर, तो मैंने इसको बस इससे थोड़ा सा श्रेड कर लिया था। और वो भी मैंने मैशर के साथ जो है ना किसी भी चीज़ के हैवी चीज़ के साथ इसको कर लें गरम गरम को, तो फ़ौरन से हो जाता है। और 2 मिनट लगे थे मुझे बस। चिक पीस जो है वो अगर आपने फ्रेश बॉयल किए हों तो सॉफ्ट से वो भी इसी तरह हाथ से मैश हो जाते हैं, वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डिब्बे वाले यूज़ किए थे। तो फिर मैंने उस पर जो था वो फूड प्रोसेसर में उसको अच्छे से, मेरे पास से वो क्लिप ही मिस हो गया, तो मैंने अच्छे से जो था वो उसमें उसको कर लिया था, पीस लिया था। इसमें एक अदद अंडा डल गया। और जो ना उसके साथ ये है कि आप सीधा बस इसको आप फ्रीज़ कर दें, निकालें और उनको बना लें। लेकिन कई लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा कोट जो है वो पसंद होती है लेयर, तो मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो शौक से खाती हैं, तो मैं फिर दोबारा भी इसको एक दफ़ा डिप करती हूँ अंडे के साथ। तो वो बड़ा मज़े का जो है ना वो अमेजिंग सा टेस्ट बन जाता है। तो बस जैसे ये देखिए ये मेरे पास रोस्ट लेफ़्ट ओवर था, मैंने इसकी रोस्ट कढ़ाई बनाई थी, और मैंने ये बड़ी अच्छी जो है ना इस तरह से नई नई चीज़ें डिस्कवर करती हूँ थोड़ी सी योगर्ट डाल के। तो ये बड़ी अच्छी रेसिपी थी, और आप भी ज़रूर इस तरह से मिक्स मैच किया करें। तो मैंने कहा आइडिया आपके साथ शेयर कर लूँ। कोई सा भी आपके पास रोस्ट बना हो, ये मैंने ओवन में रोस्ट बनाया था, तो मेरे पास लेफ़्ट ओवर था, तो मैंने इसको अच्छे से जो था वो कढ़ाई में डाल के थोड़ी सी योगर्ट डाल ली, थोड़ा सा मसाला सा इसका बना के, तो वो बड़ी अमेजिंग सी कढ़ाई बन गई थी। तो साथ में मैंने थोड़े से नान बनाए थे, थोड़े राइस बने थे, और थोड़ा सा मैंने जो था वो शामी जो थे वो फ्राई करके रख लिए थे कि टुमारो जो है अगर किसी ने लंच करना हो तो उनके लिए कोई ना कोई चीज़ फ्रिज में पड़ी हो। तो मैं इस तरह से कुछ ना कुछ फ्रिज में ज़रूर रख देती हूँ, कोई चीज़ इस तरह से मैं नहीं छोड़ती। तो अब एक और, तो जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो था बात करनी थी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने आप ही अपनी जो ना बीएस पेंटिंग वर्ल्ड पे बहुत सारे हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, और कईयों ने हेल्प भी मांगी है। तो मेरे पास बस टाइम नहीं है, क्योंकि छुट्टियों के बाद स्कूल चली गई थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। लेकिन जैसे ही टाइम होगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और पहला तो इंशाल्लाह होपफुली जो है वो ग्रामर स्कूल्स के बारे में होगा, क्योंकि इतना बड़ा ये स्कैम है। और स्कूल की इन्फो जो उनका स्कैम है ना ग्रामर स्कूल्स का, वो आपके साथ जो है ना मैं शेयर करूँगी कि ये बिल्कुल स्कैम है। अगर आप आउट ऑफ कैचमेंट एरिया रहते हैं तो किस तरह से आपने अपने बच्चों को तैयार करना है, और पहले तो आप बिल्कुल भी जो ना सोच समझ के करें, ये काफ़ी बड़ा प्रेशर होता है। तो अगर आपने करना भी है तो उसका एक बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, जो कि 99.9% पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता, और वो बिल्कुल स्कैम है। ये बड़ा बिजनेस भी है, ट्यूशन भी लोग पढ़ा रहे हैं, और सही तरह से इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे होते। तो मैं इंशाल्लाह बीएस पेंटिंग वर्ल्ड पे जो ना ये वाली वीडियो अभी जो है वो तकरीबन डाल दूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिला, तो आप ज़रूर जो ना आपको इन्फो वहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ
पर ये सुबह उठ के जब मैंने किचन साफ़ किया, ये पहले के हैं क्लिप फ़िश वगैरह बनाने से पहले के। तो यहाँ पर जब मैंने, मेरी अपनी गलती है, जब हम इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें बहुत जो है ना केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल इस तरह रहना चाहिए कि ये मैंने इसका हेड चेंज किया था और मैंने उसको लॉक नहीं किया। जब मैंने इसको लॉक नहीं किया तो वो जब मैंने ऊपर करके इसका हाथ जब ऊपर करके किया है ना, तो वो जो था वो अलग हो गया इससे, और इस तरह से मेरा बाजू जो था वो काफ़ी सारा वहाँ से जल गया था। लेकिन फिर भी ये देखें कि मैंने आटा वो देखें वहाँ पे मैंने फिर इसको पहले ठंडे पानी के नीचे धोया, फिर मैंने ठंडा ठंडा सा आटा निकाला, वो इसके ऊपर लगाया, क्योंकि मैंने कहा मैंने ये काम ख़त्म करके किचन से निकलना, मैंने किचन से नहीं निकलना। तो ये हमारी क्या उसको कहते हैं मोटिवेशन नहीं, क्या डिटर्मिनेशन। तो ये हम लोग इतने कामों में ना जो इतनी पैशनेट हैं लेडीज़, हम फिर दूसरों को कह देते हैं हमें ऐसे कर दिया, उसने ये कर दिया, कंप्लेन हमें खुद भी मुझे लग रहा है तसल्ली नहीं आ रही होती। तो मैंने फिर एंड ऑफ द हॉलीडेज़ इस तरह से बड़े बड़े काम जो ना कुछ रखे होते हैं, कुछ बेडरूम्स के जो हम एवरीडे नहीं कर सकते, तो ये सारी से जो इसके ऊपर ये सारे स्टैंड होते हैं जितने ये कुकर के ऊपर, तो मैंने इसको भी अच्छे से स्टीम से अच्छे से साफ़ किया। नीचे से अवन जो था, अगर वो भी शीशा वगैरह अवन का गंदा हो तो वो भी अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाता है। अगर आपके पास स्टीमर ना भी हो तो फिर भी मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया हुआ कि आपने डिश वॉशिंग टैबलेट और उसके अंदर फेरी लिक्विड और एक दो और चीज़ें डाल के बस मिक्स करके आपने उससे आपने वो आराम से जो है वो अवन का जो डोर होता है, ग्लास डोर, वो अच्छे से साफ़ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। और आपने ये जो है वो फॉइल, क्योंकि हम रोज़ तो नहीं यूज़ कर रहे होते ग्रिल, अगर आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर फॉइल एवरी डे यूज़ मत करें, क्योंकि इसका भी अभी नई रिसर्चेज़ आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ नया नया आता जा रहा है और हमें डराते जा रहे हैं लोग कि बहुत ज़्यादा कुकिंग में फ़ॉइल ना यूज़ करें। तो बस फिर मेरे तो रोज़ यूज़ नहीं हो रही होती, मैं फिर फॉइल डाल के इसको रख देती हूँ ताकि जो है वो एवरी डे गंदा ना हो और हमें जो है वो सारा वक्त इसको साफ़ ना करना पड़े। तो अवन भी जो है वो अगर इसमें कोई बर्न फूड या कोई इस तरह पड़ी रहे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्थ के लिए उसके अच्छे बेनिफिट नहीं है। अगर इवन आप फ्रेश फूड भी कुक कर रहे हैं और पहले से अवन के अंदर कोई फूड पड़ी है और वो 180 टेम्परेचर उसका ऊपर चला जाता है, वो बर्न होती रहती है, तो दूसरी फूड भी जो है उसको भी कंटेमिनेट कर देती है। तो ये मेरे हमेशा से जो है वो वर्किंग फ्रॉम होम के थॉट्स क्यों, मैं अक्सर मेरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली बच्चों के साथ काम करती हूँ, फैमिलीज़ के साथ काम करती हूँ, और हमारी जो ना एशियन लोगों में बड़ी आदत है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हर जगह पे टांगें अड़ाई होती हैं। तो फ्रस्ट्रेट हो के इवन एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ अगर कुछ ऐसा कह दें, बच्चे छोटे हैं वो स्कूल में आके बता देते हैं। तो कई जगह पे रिसेंट हमारा तो डे टू डे जॉब है ना, उसमें ये चल रहा होता है कि कई जगह पे मैं खुद जो है ना वो सेफ गार्डिंग कर चुकी हूँ। छोटे छोटे इशू जिसका कोई तल्लक नहीं है, लेकिन हम लोग जो है ना वो पाकिस्तानी स्टाइल में यहाँ पर उसी तरह की हरकतें करते हैं। बच्चे स्कूल में बताते हैं तो वो फिर रिकॉर्ड में चला जाता है, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि एवरीडे हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं स्कूल में, और ऑनलाइन वो रिकॉर्ड बनता चला जाता है। जैसे ही कोई एक छोटा सा क्लिक लगता है, वो जो है ना थोड़ा सा बात कोई सीरियस होती है तो पीछे वाला सारा रिकॉर्ड जो ना स्कूल ने एंटर किया होता है, छोटी छोटी बातें बच्चों के साथ शेयर की होती हैं। तो डेली बेसिस पे मेरा ये काम है। तो जो है ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी है। वर्किंग फ्रॉम होम के कोई भी आइडियाज़ हों, आप मेरे साथ इधर प्लेटफॉर्म है, ये हम बनाते हैं, इस पे शेयर करें। मैं कहती हूँ ब्यूटी का इतना काम है यहाँ पर, ये फ्यूचर में अब मेकअप का, ब्यूटी का, फ्रीलांसिंग काम लोग कर रहे हैं, कोई घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, लोग घर से किचन बना रहे हैं। अफिलिएट मार्केटिंग सबसे ज़्यादा है, आप किसी जगह पे कर लें, एटसी, अमेज़ॉन, ईबे पे कर लें, टिकटॉक शॉप। अफिलिएट मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं कहती हूँ इतने ज़्यादा काम है ना। मैं देख रही थी किचन इतना अच्छे से रन हो रहा है। बड़े और भी बहुत से आइडियाज़ हैं मुझे, बल्कि मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि हमारे में क्या स्किल है। तो वो स्किल अगर आप शेयर करते जाएँ तो मैं जो ना पूरा आपको गाइड कर सकती हूँ, साथ में आइडिया दे सकती हूँ। काम जो ना हम लोग अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलते, जैसे ही हम वहाँ से निकलेंगे तो फिर ही तरक्की होनी है। और जो ना बंदा अपनी लाइफ जो है वो बेटर करता है, लेकिन लाइफ बेटर करने के चक्कर में अपने बच्चों को मत इग्नोर करें। यहाँ पे सबने खबर सुनी होगी, एक बच्चा पाकिस्तानी 15 ईयर्स ओल्ड, तो वो उसको अब 16 ईयर्स की जो है ना वो ये सेंटेंस उसको सुनाई गई है। तो ये और उसने ये भी बताया कि मेरी माँ का ये फ़ॉल्ट है सारा। तो यहाँ पे ये देखें तो इतना ये इम्पोर्टेंट है सारा कुछ कि हम लोग ना बच्चे लॉस्ट हो रहे हैं, थोड़े से बड़े होते हैं 10-11 साल के, पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं उनको। तो इस पे इंशाल्लाह बीएस पेरेंटिंग वर्ल्ड पे तफसील से डिटेल में मैं ये बात करूँगी। तो यहाँ पे कोज़ी बेकिंग हो रही थी, पूरी रेसिपीज़ तो मैं नहीं दे रही क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये मेरे पेज पे ऑलरेडी पड़ी हुई है रेसिपीज़। तो बनाना ब्रेड बड़ी मज़े की थी, 3-4 चीज़ों से फ़ौरन बन जाती है। बटर और मेरे पास बनानास पड़े थे फ्रोज़न, उनको मैश किया और साथ में बस फ्लावर डल गया और ये बन गई। तो होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।